रुड़की फायरिंग मामले में सियासत हुई तेज। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान, इस प्रकार की घटनाएं स्वीकार्य नहीं। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, लागू हुआ समान नागरिक संहिता। सीएम ने किया पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण। स्वाला में भूस्खलन रोकने के लिए लगी फायर मैट में आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझ पाई आग, लाखों का नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं प्रगति। चलिए खबरों का रुख करते हैं, जहां लैंसडौन विधानसभा के जहरखाला ब्लॉक की गढ़कोट ग्राम सभा में भिड़ताड़ा मल्ला हेतु जिला योजना से 20 लाख रुपए की लागत स्वीकृत 5 किलोमीटर सड़क का विधायक दलीप सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर दलीप सिंह रावत ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पहले बहुत दूर जाते थे हम लोग, बहुत परेशानी होती थी। जब सामान लाना हो, किसी का प्रसव हो, किसी कोई बीमारी हो, बहुत परेशानी होती थी। सब पुलिस हम मेड बुलाते थे नेपालियों को, तब तो हम ले जाते थे। अब रोड आने से हमें बहुत सुविधा हो गई। देखो वैसे ये इधर मान्यता ये वहीं पे एक सहस्त्रधारा मंदिर भी है और पौराणिक कथाओं के अनुसार दनगलेश्वर से और चुंडाई तक 360 महादेव का पुराने लोग कहते थे। तो हमें लग रहा है कहीं न कहीं इधर महादेव वो जो शिवलिंगों का अस्तित्व है। विधायक जी ने तो खैर अभी तो कर दिया है, मतलब यानी कि फायदा हमारे लिए ये है कि मतलब यानी कि गाँव को जो हमारे ऊपर है वो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि आजकल गाँव में देख रहे हैं कि सारे बूढ़े आदमी गाँव में है, परसों जैसे सारे बीमार हो गए तो उनके जो है हमको यहाँ पर बाथरूम को जो है बाथरूम के जरिए वहाँ नीचे गांव में वहाँ ला। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने यूसीसी लागू किया। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमारे राज्य को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अजय भट्ट ने कहा कि यूसीसी को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कैसे सेफ रहेगा, पहले से गाँव में हम ये सौभाग्य हमको प्राप्त है। राज्य आज पूरी दुनिया के सामने तो बन ही गया है, देश के सामने भी पहला हमारा राज्य बन गया है। इसको लोग धार्मिक भावना से जोड़ते हैं, कभी कुछ से जोड़ते हैं, गलत बात है। मैं नहीं समझता हूं, इसके पीछे सबकी उन्नति है। आपका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए, आपका बेटा भी डॉक्टर, आपका बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए, आपका बेटा भी इंजीनियर, यानी समानता लाने के लिए किया गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से गौरा देवी चौक जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि इनकी वजह से वाहनों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। धीमी गति होने की वजह से सड़क पर जाम भी लग जाते हैं, तो कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी मार्ग पर हो चुकी हैं। बहुत खराब है बाबूजी, लोग उठने को उठ जा रहे हैं चुनाव में, लेकिन रोड कोई बना नहीं रहा है। बहुत समस्या पड़ रही है आने जाने को। इतना गड्ढा है, माल गिरता पड़ता जाता है, ना ढंग से चलाए तो ठेली का टायर टूट टाट जाए, बैठ जाए टायर। इसलिए बहुत समस्या पड़ रही है आने जाने में। रोड टूटी पड़ी है, बरसात में निकल नहीं सकते। अभी भी जो है खड्डे हो रखे हैं,
गाड़ियों के जो टायर पंचर हो जाते हैं, कमानी टूट जाती हैं, इतनी परेशानी है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। जान माल का नुकसान हो रहा है, हमारी कमानी टूट जाती है, एक्सल टूट जाता है, अच्छा खराब हो जाती है, गाड़ी खींच करके ले जाना पड़ता है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। सर इस रोड की स्थिति बहुत बुरी है, पेशेंट को लेके जाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, इतने गड्ढे हैं कि हम लोगों को भी बड़ा अफसोस होता है पेशेंट को ले जाते हुए। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन और पत्थरों को गिरने से रोकने के लिए बनाए गए वायर मैच में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसे में रात में ग्रामीणों की मदद से और 37 किलोमीटर दूर लोहाघाट से पहुंची अग्निशमन की टीम और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो वहीं चलथी चौकी प्रभारी निर्मल लटवाल ने बताया कि देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के समीप पहाड़ी ट्रीटमेंट के लिए लगाई गई वायर मैच में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से करीब 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने में ग्रामीण ललित भट्ट, रवीश चंद्र, पंकज भट्ट सहित कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड में आज से माफ कीजिएगा कल से 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय पर इसका ऐलान किया है। इस मौके पर वहां तमाम लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए यूसीसी नियम वाली समिति के अध्यक्ष सिंह ने कहा कि ये दिन आज इतिहास में दर्ज हो गया है और पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। मैंने कल शाम अप्लाई किया था, हाँ मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर कल शाम अप्लाई किया था, तो आज सुबह तक मेरे पास मैसेज आ गया प्रॉपर जनरेटेड। ओटीपी जनरेट होता है, ऐसा नहीं है कि, और आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड जैसे आप उसमें डालेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक स्वभाव बन गया है कि वो सिर्फ विरोध करते हैं, उन्हें पहले समझना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। जिस सरलीकरण के माध्यम से, जिस सोच से ये लागू किया गया है, पहले उसे समझना चाहिए। आज लॉन्च हो रहा है, पहले समझिए, स्टडी करिए। बहुत सी चीजें आप देखिए जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ यूसीसी लागू है। देखिए यूसीसी के लिए सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट था, दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई। ये उभरते हुए भारत की एक तस्वीर है, ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है। मुझे लगता है कि देश इसे हाथों हाथ लेने वाला है और ये देश का कानून बनेगा। यूसीसी समान नागरिक संहिता, सबके लिए इक्वल कानून, एक जैसा कानून, बहन बेटियां किसी की भी हो, सबके लिए एक जैसा। आज एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए भी। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है जहाँ संविधान की धारा 44 के अंतर्गत जो समान नागरिक संहिता की परिकल्पना की गई। उत्तराखंड के रुड़की में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर में मौजूद विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से एक बयान सामने आया। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि रुड़की में जो घटना हुई है वो दुखद है। देखिए, जो घटना घटी है वो संज्ञान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पे कुछ कार्रवाई हुई भी है और भी आगे कार्रवाई होगी। और इस प्रकार की जो घटना है ये निंदनीय है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और जब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं पर कोई किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, तो अगर कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई इस प्रकार की बात हुई थी तो उसको कानूनी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं कतई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड जा रहे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर विकसित उत्तराखंड संकल्प के शिखर तक कैलेंडर का भी विमोचन किया।